फातिमा है और आज मैं सफाई की अहमियत के बारे में चंद जुमले बोलूँगी। हम बचपन से हमेशा से ये सुनते आ रहे हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई जुज़्व ईमान है, सफाई को इस्लाम में बहुत अहमियत हासिल है। लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्यों कहा गया है, क्यों इसे इतनी अहमियत हासिल है। क्योंकि एक सेहतमंद और जिस्मानी साफ सुथरा इंसान ही मुस्बत सोच का मालिक होता है। सफाई किसी एक चीज़ की नहीं होती, बल्कि अपने आप को, अपने घर को, अपने माहौल को, नीज़ हर चीज़ को साफ सुथरा रखना सफाई कहलाता है। कुरान मजीद में इसे यूँ कहा जाता है कि लिबास, खुराक, माहौल और इर्द गिर्द की सफाई को साफ सुथरा रखने को सफाई कहा जाता है। तंदुरुस्त इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखे, नीज़ न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी, क्योंकि सफाई एक ऐसा अहम अंसर है जो कि हमारी ज़िंदगियों पर और हमारी ज़हनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती पर बहुत गहरा असर रखता है। और इससे न सिर्फ हम खुद साफ रहते हैं बल्कि हमारा इर्द गिर्द का माहौल पाक साफ होने से दूसरों को भी इससे फ़ायदा पहुँचता है। इसके अलावा कुरान मजीद में कुछ यूँ कहा गया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, यानी कि सफाई आधा ईमान है। दूसरों की मौजूदगी में पाक साफ होना उनके लिए इज्जत समझा जाता है, बल्कि बदतमीजी होता है कि खुद को गंदा रखना, न सिर्फ अपने माहौल को गंदा रखना। इसके अलावा सफाई के बारे में बहुत से पुराने इरशादात हैं और बहुत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में जोर दिया है। और आए आज ये अहद करते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द को और अपने माहौल को साफ सुथरा रखेंगे, ताकि न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक साफ सुथरा पुरसकून माहौल मुहैया कर सकें। शुक्रिया। कब चमकेगा तू चमका तो सब चमकेगा, जो काम किसी से हो न सका तू कर देगा साफ रखो गली मोहल्ले है ये निस्फ़ ईमान, तेरे मेरे हाथों से होगा साफ पाकिस्तान, हर हाथ कहे दिन रात कहे होगा साफ पाकिस्तान, हर शहर कहे देहात कहे होगा साफ पाकिस्तान, हर दिल बोले हर जान कहे होगा साफ पाकिस्तान। बस ठीक ही हूँ। क्यों, क्या हो गया तुम्हें? मुझे मलेरिया है। इसलिए नहीं आ रही। तो तुम जानते हो तुम्हारे भाई का कितना हर्ज हो रहा है? मुझे मालूम है, लेकिन मैं ठीक भी नहीं हूँ। खाली ये सब तुमने क्या एक्स्ट्रा खिला रखा है, हर जगह पे कुछ ना कुछ पड़ा है। ये देखो जूस ऐसे, और कितनी स्मेल भी आ रही है। अपने इर्द के माहौल को साफ रखा, ऐसे बीमारियाँ पैदा होती हैं। अपना हाल तो देखो, तुमने अपना हाल क्या बना रखा है। अपने नाखून देखो। इतने बड़े नाम भी साथ नहीं जाते हैं। इर्द गिर्द के माहौल को तो छोड़ो, तुमने अपना आप ही साफ नहीं रखा। तुम जानते हो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि अपने आप को साफ रखें। सफाई निस्फ़ ईमान है, ईमान हमारे ईमान का आधा हिस्सा है। ठीक है, अगर हम अपने माहौल को, अपने घर को साफ रखेंगे तो ही हम अपने माशरे को साफ रखेंगे। इसीलिए तुम्हें चाहिए कि तुम अपने आप को साफ रखो पहले, और फिर अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने घर वालों को ये यकीन करो और अपने आप को भी साफ रखो। जी हाँ, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन पहले हमें ये सफाई करनी चाहिए। अमल करोगी तो बीमारी से दूर रहोगी, लेकिन तुम्हारा तो यही हाल है। ऐसे करने के बाद ऐसे ही बीमार नहीं होना ही। चलो हम भी दोबारा कॉलेज में और